देखा लीला, सब कहते हैं कि हम दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे तो कुछ और लगता है। क्या लगता है तुझे? मुझे तो लगता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि असली सुंदर तो मैं हूँ। ज्यादा कम का क्या हिसाब लगा रही है? लोग जो कहते हैं सही ही कहते हैं। अगर लोग सही कहते तो मुझे ही सबसे सुंदर कहते। तुझे क्या लगता है, तू मुझसे ज्यादा सुंदर है? बिल्कुल, तुझसे कम तो नहीं बल्कि ज्यादा ही हूँ। तो फिर बात ही खत्म। मैं तो कह नहीं रही कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ। अगर तुझे लगता है तू सुंदर है तो तू ही सुंदर है। ऐसे क्यों बोल रही है? मुझसे कम सुंदर होकर भी इतना घमंड? इसमें घमंड की क्या बात है? मैं तो सीधा ही बोल रही हूँ कि तू सुंदर है। ये तो पूरे गांव को पता है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कब बोला? तू ही तो हर दिन मेरे कान में आकर बोलती है। बस एक बार बोला तो क्या महाभारत छेड़ दिया क्या? तुझसे बात करना ही गलती है। मैं कुछ बोलती हूँ और तू कुछ और ही समझती है। चुप रह, मुझे अब तेरी बातों से कोई मतलब नहीं। तू मत सुन, जा यहाँ से। क्या हो गया? इतना देर से क्यों आई? कब से तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं, घर का सारा काम निपटा के आना पड़ता है। थोड़ी तो देर होगी ही। ओहो, तो फिर मुझे पहले आने के लिए क्यों कहती हो? देर से आने को कह दिया करो ना। मैंने कब तुझसे पहले आने को कहा? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देर से आना। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता, इसीलिए तो जल्दी आ जाता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अपने समय पर ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा बहस मत करो। बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या लीला? अब जाहिर सी बात है, तुम, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हो ना। तो फिर सब लोग लीला की तारीफ क्यों करते हैं? मेरी कोई तारीफ नहीं करता। अरे लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं। कोई मेरी नजर से ना देखे तो ये उसका दोष है। मेरी नजर से देखो तो तुम विश्व सुंदरी हो। बस करो और शर्मिंदा मत करो। बस इतना बोलने के लिए मिलने आई थी। बाहर कितनी देर खड़ी रहूं? घर का भी तो काम है। अरे छोड़ो ना अपना काम, मिलने आए हैं तो थोड़ा शांति से बातें तो करें ना। ठीक है, बोलो क्या कहना है। क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे और कहाँ जाऊं, तुमसे मिलने आया हूँ। अचानक क्यों मिलने आए हो? क्यों, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? खैर, एक जरूरी बात करने आया हूँ। कैसी बात? तुम जानती हो तुम्हारे पापा को भुवन कैसे धोखा दे रहा है? हाँ, मुझे सब पता है। पापा को कई बार बताया, लेकिन वो मानते ही नहीं। अरे बस बताने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने भरोसा नहीं किया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? किसी भी तरह से भुवन को रोकना होगा। मुझे तो लगता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर रहा। तो पता करो उसके पीछे कौन है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ जरूर, जो भी इसके पीछे है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, पहले पता तो चले। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, शाम को मिलना, हो सके तो आना। ठीक है, शाम को तालाब के किनारे आ जाना, मैं वहां रहूंगा। क्या बात है कैलाश बाबू, कहाँ जा रहे हैं? दोपहर में घर से बाहर निकले बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? अरे थोड़ी देर सैर के लिए निकला था, अब घर ही जा रहा हूँ। इतनी सैर से क्या मिलेगा? सेहत बनाइएगा क्या? अब बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए थोड़ा घूमने निकला हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, सैर सपाटा सब बेकार की बातें हैं। आप एक काम कीजिए, गांव की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए और फिर आप आराम करिए। क्या दिक्कत है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो भलाई की बातें कर रहा हूँ।
लेकिन भलाई भी आपको बुरी लगती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। तुम हर दिन मुझे परेशान करते रहते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अगर आप सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो तो फिर परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मैंने तो कहा कि तुम्हें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। तो फिर हर दिन यही झेलना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे बदमाश इस गांव में दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने। मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। अरे हटो रास्ते से, जाने दो मुझे, जिम्मेदारी सौंप दो। हाँ हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए, मैं तो आपको जिंदगी भर खड़ा नहीं रखूंगा। हाँ जाइए। देखो भाई, इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करूं? क्या करोगे क्या? मैंने तो तुम्हें कम आइडिया दिए नहीं, पर एक भी तुम सफल ही नहीं हो पाए, तो मैं क्या करूं? अब भाई कैलाश बाबू को समझा समझा कर थक गया, मानते ही नहीं है वो। अरे तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं 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 भाई, देखो ऐसे हार तो नहीं मान सकते। तो फिर कोई नई योजना बनाओ, कुछ नया सोचो। हाँ, किसी तरह से कैलाश बाबू को गांव से बाहर निकालना होगा। बड़े आए, गांव से बाहर निकालना होगा, वो काहे को गांव छोड़कर जाएंगे? अब कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही गांव छोड़कर चले जाएं। अरे उनकी बड़ी बेटी है ना, वो तो उन्हें कुछ भी गलत करने ही नहीं देगी। तो फिर बेटी समेत दोनों को गांव से बाहर निकालना होगा। तो फिर यही करो, निकालो कोई तरीका। हाँ, मुझे इस गांव की पूरी जिम्मेदारी चाहिए। अब जो मिल रहा है वो काफी नहीं है। गांव का मुखिया बनना तो वाकई में अलग बात है, बड़ा मजा आएगा, है ना दादा? हाँ, तू सही कह रहा है। मैं किसी भी हालत में गांव का प्रधान बनकर ही रहूंगा भाई। ठीक है, तो तुम योजना बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, भुवन भाई जैसा हो। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जा। दादा, अरे ओ दादा, घर पर हो? बाहर आओ। अरे कौन है रे? ये सुबह सुबह शोर कौन मचाने आ गया? कौन है? अरे हम है दादा, हम। क्या बात है रे? तुम दोनों हमारे घर पर क्यों आए हो? सुना है कि तुम कैलाश बाबू को रोज परेशान कर रहे हो। ओ, तो कैलाश बाबू ने तेरे पास शिकायत की है क्या? नहीं, कोई शिकायत विकायत नहीं की है, मैंने सुना तो खुद ही आ गया। हाँ, परेशान करता हूँ तो क्या कर लेगा? बता, क्या करेगा तू? मैं बस चेतावनी देने आया हूँ, कैलाश बाबू को तंग करना बंद कर दो, समझ गए? ओहो, ठीक है भाई, मैं तंग नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम कैलाश बाबू को जाकर कह दो कि गांव की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें। तो फिर और क्या रास्ता है? कैलाश बाबू को जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ोगे। मैं मुसीबत में पड़ूंगा? अबे तू मुझे धमका रहा है क्या? अगर तुझे ऐसा लगता है तो हाँ, यही समझ ले, अब भी वक्त है, सुधर जा। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, जो करना है कर ले, और हाँ, धमकी का अंजाम तुम जरूर देखोगे। ए दादा, सुना है आप भुवन दादा के घर जाकर उन्हें धमका कर आए हैं? तो तेरे कान तक भी बात पहुंच गई। अरे क्यों नहीं पहुंचेगी दादा, आपने जो गलत किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। अच्छा, लेकिन जो भुवन गलत कर रहा है वो तुझे ना दिखता? ज्यादा मत बोलो दादा, वरना यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे, समझ गए? क्यों रे? क्या करेगा क्या तू, बता। रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ तुझको। ए तेरी तो ले। अबे ये क्या कर रहा है विक्रम? अरे बेवजह मुझे मार क्यों रहा है? अरे बेवजह नहीं मार रहा हूँ, तुम भुवन दादा के घर गए क्यों? अबे भुवन ने गलत किया इसीलिए कहने गया था, मगर तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरे गलती की सजा दे रहा हूँ, आज के बाद गांव छोड़कर चला जा।
अबे तो तेरे कहने पे गांव छोड़ दूंगा क्या? हाँ, अगर नहीं छोड़ा ना तो अगली बार सीधा ऊपर भेज दूंगा। अबे ये जो कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। मैंने जो कहा वही करना पड़ेगा, वरना पछताओगे। मैं भी गांव छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर नहीं छोड़ो ना तो तेरी प्रेमिका लीला का क्या हाल होगा, सोच लेना। अच्छा होगा लीला और कैलाश बाबू को भी साथ में ले जा। अब तो तू हद पार कर रहा है। अगर तू नहीं किया ना तो मैं और भी आगे जाऊंगा। हम यहाँ कैसे रहेंगे? क्या हम कभी गांव वापस जा पाएंगे? वापस तो जाएंगे, लेकिन अभी गांव सुरक्षित नहीं है। अपने ही गांव में अब खुद को सुरक्षित नहीं लगता है। चिंता मत करिए बाबू, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं इस जंगल में कैसे रहूंगी? हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सहना पड़ेगा। अगर तुम्हें साथ न लाता तो विक्रम जान से मार देता। मेरी बहन विक्रम की बातों में क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता। उस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले रहने का इंतजाम तो करें। हाँ बेटा, पहले कोई जगह ढूंढो, ऐसे जंगल में रात नहीं कट सकती। आप थोड़ा देर रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं 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 नहीं, जंगल अभी सुरक्षित नहीं है। मैं ही सब कुछ लेकर आऊंगा, है ना? बैठो यहीं पे। जिन्होंने हमें बेघर और बेगांव किया, भगवान देखना उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चिंता मत करिए, वक्त आने पर हम उन्हें भी जवाब देंगे। सोच समझकर योजना बनाकर गांव लौटना होगा। हाँ बाबू, पहले रहने का तो इंतजाम करें, फिर देखते हैं। सुनो आदित्य, अगर हमें गांव में घुसना है तो सबसे पहले राखी को समझाना होगा। लेकिन राखी बिना विक्रम की मर्जी के कुछ ना करेगी। यही तो कोशिश करनी है, चाहे जितना मुश्किल हो, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, अब क्या कर सकते हैं? देखो, राखी अनजाने में इस काम में शामिल हो गई है, वो खुद नहीं समझ पा रही। तू सही कह रही बेटी, अगर राखी जानती तो शायद साथ नहीं देती। तो पहले उसे सच बताना होगा। ठीक है, मैं कल गांव जाऊंगा, उससे बात करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं नहीं नहीं, गांव अभी खतरनाक है। मैं तो भाग कर आ जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं आ पाओगी ना। तो फिर राखी को यहाँ ले आओ, मैं और बाबू उससे बात करेंगे। ठीक है, मैं उसे यहीं लाऊंगा। ठीक है। पता नहीं राखी हमारी बात मानेगी भी या फिर नहीं मानेगी। अगर उसे विक्रम का असली चेहरा दिख जाए तो शायद माने। अब वो सब तो बात की बात है, पहले उसे यहाँ लाना होगा। हाँ, पहले उसे किसी भी तरह यहाँ लाओ, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे आदित्य दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो क्या बात है? अरे यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बहन और बाबू ने बुलाया है, वहीं ले जा रहा हूँ, चलो। लेकिन क्यों ले जा रहे हो वहाँ? मैं क्यों जाऊं? लीला दीदी तुमसे बात करना चाहती हैं। हम गांव नहीं आ सकते ना, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। लेकिन पापा और दीदी अभी कहाँ हैं? वो दोनों मेरे साथ जंगल में हैं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। मैं समझ नहीं पा रही, वो लोग गांव क्यों छोड़ गए? सब कुछ बताने के लिए बुलाया है, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चलो अब। ठीक है, चल सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ओफो, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलो तो मैं पहले विक्रम को बता दूं? नहीं 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 नहीं, विक्रम को नहीं बताना, उसे पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्यों? अब बाकी की बातें जंगल में बताऊंगा, सारी बात यहीं कर लोगे तो फिर वहां क्यों ले जाऊंगा। अब चलो, देर हो रही है, देर मत करो। ठीक है, चलो। पापा, दीदी,
तुम लोग यहाँ इस हालत में क्यों हो? क्यों गांव से आ गए हो? सब हमारी किस्मत है, सब हमारी किस्मत है। तुम लोग मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ? तू खुद समझ नहीं पा रही है? हमारी इस हालत के लिए तू भी जिम्मेदार है। कैसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? तू विक्रम की हर बात में मदद करती है और विक्रम भुवन की मदद करता है। तू तो जानती है भुवन बाबा को कितना परेशान करता है। भुवन बाबा को परेशान करता है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इस सब के पीछे विक्रम है ये मैं विश्वास नहीं कर सकती। नहीं नहीं, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। मैं विश्वास नहीं कर सकती। विश्वास तो तुझे करना ही पड़ेगा। अगर अब भी विश्वास नहीं करोगी तो बाद में बहुत पछताओगी। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? अगर मैं तुझे सबूत दे दूं तो क्या तू विश्वास करेगी? बता। अगर तुम सबूत दे सकते हो तो मैं जरूर विश्वास करूंगी, लेकिन अभी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं तुझे सबूत दे देता हूँ। लेकिन तुम कैसे सबूत दोगे? राखी को लेकर मैं विक्रम और भुवन के पास जाऊंगा, फिर देखना सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे लेकर चलो। हाँ, आखिरकार हम सफल हो गए। देखा मैंने कैसे तुम्हें मुश्किल से निकाल लिया। मैं तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें छोटा नहीं करना चाहता। सच में तुम एक बड़े काम के आदमी हो। तो बताओ अब अगला कदम क्या है? जब मैंने इस गांव की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है तो अब मुझे गांव वालों को धोखा देकर सब कुछ हथियाना है। अच्छा, ओ तो क्या तुम पूरा गांव ही हथियाना चाहते हो? कह सकते हो। पूरा गांव अगर मैं कब्जा नहीं कर पाया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। ओ तो फिर फिक्र मत करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे भरोसे ही तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, वरना मैं अकेले इतनी दूर तक नहीं आ पाता। अगर कैलाश बाबू वापस आ गए तो? अगर कैलाश बाबू वापस आए तो उन्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ, तो फिर तैयार रहो। सब कुछ लेकर जब कैलाश बाबू गांव लौटेंगे हम हमला कर देंगे और पेलेंगे दबा के। अरे इन सब बातों की चिंता तुम मत करो। तुम बस ये सोचो कि गांव वालों को कैसे धोखा देकर सब कुछ हम अपने कब्जे में कर लें। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो दादा, बाकी सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हमें योजना के मुताबिक काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज से हमारी नई यात्रा शुरू होगी। क्या हुआ? सबूत दे पाए कुछ? सबूत दे पाया हूं या नहीं ये तुम अपनी बहन से पूछो, वो खुद ही बताएगी। क्या हुआ राखी, चुप क्यों हो? क्या कहूँ दीदी, इतने दिनों तक मैंने गलत इंसान का साथ दिया, अनजाने में गांव वालों को कितनी परेशानी में डाल दिया। तुझे अपनी गलती समझ में आई है, लेकिन अब भी समय है उसे सुधारने का। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ दीदी, इतने दिनों तक मैंने गलत इंसान पर विश्वास किया। देखो, जो हो चुका है वो हो चुका। अब हमें ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि क्या हुआ, हमें आगे बढ़ना होगा। सही कहा तुमने, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है, ये सब हमें रोकना होगा। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी उनका साथ नहीं दूंगी। एक बात कहूँ राखी, अगर तू माने। बिल्कुल दीदी, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अब अंधी नहीं रही। अगर तू विक्रम को समझा पाई तो भुवन अकेला पड़ जाएगा, हम उसे गांव से निकाल सकते हैं। विक्रम मेरी बात मानेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो तू यही कर, उम्मीद है विक्रम तेरी बात मानेगा। तो फिर विक्रम को बाहर कर, भुवन को गांव से निकालना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, अब हमें आगे बढ़ना होगा। सुनो विक्रम, तुम्हें यहाँ मैंने एक खास वजह से बुलाया है, ध्यान से मेरी सारी बात सुनना। हाँ जरूर सुनूंगा,
अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। बताओ। जो तुमने सुना है वो मैंने जान लिया है। देखो विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम जिंदगी भर साथ रहें। मुझे भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना है राखी। अगर यही चाहिए तो फिर तुम्हें बुरे काम नहीं करने चाहिए थे। तुमने भुवन के साथ मिलकर मेरे बाबा को गांव से बाहर कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ सच नहीं है। ये सब सच है, मैंने खुद सुना और देखा है। इसके अलावा तुम लोगों का नुकसान कर रहे हो। ऐसे आदमी को मैं प्यार नहीं कर सकती। देखो, मैंने ये सब कुछ हमारे भले के लिए किया है। तुम सोचते हो कि भले के लिए किया, लेकिन ये सब सही नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। लेकिन फिर हम अच्छे से कैसे रह पाएंगे? क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारे पास संपत्ति है, मेरे बाबा के पास भी संपत्ति है। सब कुछ तो है, सब कुछ तो मेरा और मेरी दीदी का ही है। क्या बताऊं, लेकिन मैं तो इस काम में फंस चुका हूं ना राखी। अब भी समय है, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस रास्ते को छोड़ देता हूँ, ठीक है? तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ये बुरा काम नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ राखी कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों? क्या तुम लोग फिर से इस गांव में लौट आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है क्या रे? हैं? अबे तू अपनी जान बचा, हम अपनी जान की बाद में सोचेंगे। ए विक्रम, देख रहे हो ना, इनको अच्छे से सजा दो आज तो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं भाई। मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं और तुमने मुझे बहुत दिनों तक गलत काम करने के लिए उकसाया। अब तुम अपना खुद देखो भाई, सीधी बात। क्या? अबे तू कैसे बदल कैसे गया? अब मैं अकेले क्या करूंगा भाई? अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं गांव वालों को धोखा नहीं दूंगा। अरे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? जब तुम दूसरों के साथ बुरा कर सकते हो तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इस बदमाश को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। अरे ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। ए, दूर रहो। इसे मार मार कर बाहर करो। मारो उस साले को। हाँ, अच्छा, आखिरकार गांव का एक संकट हल हो गया। आप चिंता मत करें बाबू, अब कोई समस्या नहीं आएगी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मेरी बेटियां अब गलत इंसान को पसंद नहीं करेंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, हमेशा खुश रहो।